आपका नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। देखो बेटा, न्यूक्लियस इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनेल्स टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। देखो बेटा, न्यूक्लियस पहला सेल्स ऑर्गेनेल्स है जो ऑब्जर्व किया गया किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, देखो बेटा ये क्या है, सेल्स ऑर्गेनेल्स है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं न्यूक्लियस जो होता है ये क्या है, पहला सेल्स ऑर्गेनेल्स है जो किससे डिस्कवर किया गया था, माइक्रोस्कोप से। ठीक है, अब देखिए, ए स्कॉटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन इज क्रेडिटेड विथ द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस वाइल स्टडिंग ऑर्चिड फ्लावर। देखो बेटा, एक बॉटनिस्ट थे, स्कॉट बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और सेल की बेटा डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। सेल की डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। और न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, और वो जब ऑर्चिड फ्लावर पर क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तब उनको क्या दिखा, न्यूक्लियस दिखा। ही यूज द टर्म एरियोला, तो उन्होंने क्या टर्म दिया इसको, एरियोला दिया, टू डिस्क्राइब इट, और इसको क्या किया, डिस्क्राइब किया। एरियोला रेफर अ स्मॉल सर्कुलर एरिया और पैच। एरियोला का मतलब होता है स्मॉल सर्कुलर एरिया या पैच। जो ये देखो बेटा, एनिमल सेल में जो होता है सेंटर में होता है, और प्लांट सेल में क्या होता है, किनारे के साइड होता है। ठीक है, द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल एंड इज आल्सो रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ द सेल। देखो बेटा, न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोल करता है सेल के जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। इज आल्सो रेफर एज अ ब्रेन ऑफ सेल, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहते हैं। इट इज ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ्टन लोकेटेड सेंट्रली इन द मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल एंड जनरली पेरिफेरल इन मेच्योर प्लांट सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। देखो बेटा, इट इज ए स्फेरिकल बॉडी, कैसा बॉडी है, स्फेरिकल, लोकेटेड सेंट्रली इन द मोस्ट एनिमल सेल। अभी आपको जो पहले बताया कि एनिमल सेल में कहाँ पाया जाता है, सेल के सेंटर में पाया जाता है, और जनरली पेरिफेरल इन द मेच्योर प्लांट सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। देखो बेटा, प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है सेंटर में, और इसी के कारण जो होता है न्यूक्लियस क्या होता है, किनारे की तरफ होता है। द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, जितने भी एक्टिविटीज होते हैं सब एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, सेल कंट्रोल करता है। द न्यूक्लियस इज बाउंड बाई डबल मेम्ब्रेन कार्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो बेटा, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, कहाँ है, सेंटर में है। जैसे ये एक सेल है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होता है। और इसी को हम कहते हैं, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन, उसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन हैज पोर। देखो यहाँ पर क्या होता है, पोर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन हैज पोर दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। देखो इसमें जो होता है, ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म से सेल के मतलब न्यूक्लियस के अंदर आएगा और न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, जो भी मटेरियल होगा, सब्सटेंस होगा।
द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड्स द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये देखो इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फ्लूइड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। कंटेंट विद द न्यूक्लियस, और उसके साथ क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। द न्यूक्लियोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल। देखो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस यानी छोटे छोटे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियस के जैसे, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसी में क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर होता है, धागे की जैसी संरचना होती है। द न्यूक्लियोलस इज अ साइट ऑफ फॉर राइबोसोमल प्रोडक्शन एंड इज रिच इन प्रोटीन। देखो बेटा, न्यूक्लियोलस जो होता है साइट होता है, राइबोसोम का प्रोडक्शन करता है, एंड रिच इन प्रोटीन, और क्या पाया जाता है उसमें, अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। द क्रोमैटिन मटेरियल इज द इंटेंगल्ड मास ऑफ जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए। देखो बेटा, क्रोमैटिन में जो होता है क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है जो कैरेक्टर को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म बेटा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और सर्टेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। और देखो इसमें कुछ प्रोटीन पाया जाता है डीएनए में, और उसी को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। दीज प्रोटीन हेल्प इन द विंडिंग एंड कंपैक्शन ऑफ द डीएनए एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। देखो ये क्या करता है, विंडिंग करता है, कैप्शन ऑफ डीएनए टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये क्या करता है, सेल डिवीजन के टाइम पर उसको क्या करता है, कंपैक्शन करता है, वाइंडिंग करता है, बांधने का काम करता है। व्हेन द सेल हैज टू डिवाइड द क्रोमैटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। देखो बेटा, ये क्रोमैटिन मटेरियल जब सेल डिवाइड होने लगता है तो उस समय क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में। ऑर्गेनाइज हो जाता है किसमें, क्रोमोसोम में। ईच क्रोमोसोम हैज मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इन इट। तो जितने क्रोमोसोम होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, डीएनए, और स्मॉल अमाउंट में आरएनए पाया जाता है। अब फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए रेफर टू एज अ जीन, यानी छोटे छोटे डीएनए के जो खंड होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जीन जो होता है बेटा कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम पर पाया जाता है। यहीं पर छोटा छोटा सेगमेंट होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। ठीक है। जीन आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड हेल्प द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आर फ्रॉम पेरेंट टू सेल ऑफ डॉटर सेल। देखो बेटा, जीन जो होता है ये क्या है, हेरिडिटी, यानी हेरिडिटी मतलब ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जिन्होंने हेरिडिटी। ठीक है। हेरिडिटी में ट्रांसमिशन क्या करता है, कैरेक्टर को माता पिता से उसकी संतान में पहुंचाने का काम किसका है, जीन का है। ठीक है। या पेरेंट सेल से उसके डॉटर सेल में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ईच क्रोमोसोम हैज टू आर्म्स कनेक्टेड बाय सेंट्रोमियर। देखो बेटा, ये जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उसके दो आर्म होते हैं, और यहीं बीच में क्या पाया जाएगा, सेंट्रोमियर पाया जाएगा, जहाँ से क्रोमोसोम क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। देखो बेटा यहाँ पर जैसे
देखो ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये वाला भाग, ये सेंट्रोमियर है। और ये जो है ये सब क्या है, क्रोमेटिड है। ये सब क्या है, क्रोमेटिड है। ईच क्रोमोसोम हैज 2 आर्म कनेक्टेड बाय सेंट्रोमियर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और इसी को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे। द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर प्रोवाइड अ सर्टेन शेप टू द क्रोमोसोम। और ये क्या करते हैं, ये पोजीशन जो होता है सेंट्रोमियर क्या करता है, क्रोमोसोम को एक मतलब पोजीशन शेप देता है। बिफोर अ सेल स्टार्ट डिवाइडिंग द जेनेटिक मटेरियल और डीएनए मेक अ कॉपी इटसेल्फ सो दैट क्रोमोसोम कैन हैव 2 सिस्टर क्रोमेटिड। यानी क्रोमोसोम में बेटा देखो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है। देखो जैसे यानी सेल डिवाइड होने से पहले क्या कर रहता है, ये अपना दूसरा डुप्लीकेट बना लेता है, दूसरी कॉपी बना लेता है। जैसे देखो ये डीएनए है, तो डीएनए क्या होता है, यहीं से अलग होता है दोनों सेगमेंट, और अलग होता है फिर क्या करते हैं, यहीं से एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाता है, ठीक है। और वही डीएनए जो होता है किस में चला जाता है, डॉटर सेल में चला जाता है, ठीक है। देखो बेटा जैसे ये डीएनए है, डीएनए की कॉपी हुई, इसी के जैसा एक दूसरा डीएनए बन गया, और यहीं से ये अलग होकर उसके डॉटर सेल में चला जाता है या ऑफ स्प्रिंग में चला जाता है। ईच स्पीसीज हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ईच सेल। देखो बेटा प्रत्येक जात में जो होता है क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। जितने भी एनिमल हैं, जितने भी प्लांट हैं, सब में क्या होता है, अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं प्रत्येक सेल में। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग हैव 46 क्रोमोसोम। एनिमल यानी ह्यूमन के एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं। ओनियन में जो होता है 16 क्रोमोसोम होते हैं। ग्रासहोपर में जो होते हैं 24 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और फर्न में जो होता है, ऑफियोग्लासम में जो होता है 1260 क्रोमोसोम होते हैं, विच इज़ ए लार्जर नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा ऑफियोग्लासम जो है एक प्रकार का क्या है, प्लांट है, और इस प्लांट में जो है एक सेल में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम 1260 क्रोमोसोम पाए जाते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। इन मोस्ट स्पीसीज दीज क्रोमोसोम अकर इन पेयर ऑफ। अधिकतर स्पीसीज में जो क्या पाए जाते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं। दिस मीन दैट ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम एंड ओनियन 8 पेयर क्रोमोसोम ईच ऑफ देयर सेल। देखो बेटा ह्यूमन में जो होता है यानी जो गेमीट होते हैं, एग और स्पर्म, उसमें क्रोमोसोम की संख्या बेटा कितनी होती है, 23 होती है। या हम क्या कहते हैं, जैसे ह्यूमन के एक सेल में कितना होता है, 46 होता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, 23 पेयर। पेयर मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स देयर आर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल। 2 सेट होते हैं प्रत्येक सेल में। सच ऑर्गेनिज्म आर सेल दैट पॉजेस 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम रेफर टू बी डिप्लॉयड। देखो बेटा जिस ऑर्गेनिज्म में यानी 2 सेट क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब होता है डबल। सेल दैट हैव ओनली 1 सेट क्रोमोसोम दैट इज क्रोमोसोम डू नॉट अकर इन पेयर कंडीशन आर रेफर टू बी हैप्लॉयड। यानी जिसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉयड कहते हैं। और जिसमें क्रोमोसोम डबल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयड कहते हैं। इन ह्यूमन बीइंग फॉर एग्जांपल गेमीट पॉजेज ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम इन 23 क्रोमोसोम एंड हेंस हैप्लॉयड। जो
ह्यूमन के गेमीट होते हैं, एग और स्पर्म होते हैं, उसमें बेटा क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 होती है, मतलब 23 होता है एग में और स्पर्म में। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड कहते हैं। द डिप्लॉइड कंडीशन अचीव्ड वंस द मेल एंड फीमेल गेमीट फ्यूज एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस जाइगोट। देखो बेटा, जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो इसमें देखो 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम कितना हो गया? 46 क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, तो जो जाइगोट होता है उसमें कितना क्रोमोसोम हो गया? 46 हो गया। और वही जाइगोट क्या करता है? फिर डेवलप होता है एम्ब्रियो में, फिर वही एम्ब्रियो डेवलप होता है फीटस में, फीटस मेच्योर हो जाता है किसमें? बेबी में। दिस जाइगोट inherit one set of chromosome from each parent, hence has two set of chromosome is diploid। देखो बेटा, इसमें एक सेट पेरेंट से आया, मतलब एक सेट जो है क्रोमोसोम किससे आया? फादर से, और एक सेट मदर से। तो दोनों मिल गए तो क्या हो गया? हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर क्या हो गया? डिप्लॉइड हो गया। ऑल सेल डिराइव फ्रॉम द दिस जाइगोट आर आल्सो डिप्लॉइड। जितने भी सेल होते हैं सब क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। The individual pair of chromosome form a homologous pair because they are similar with respect to the position of centromere। देखो बेटा, होमोलागस जैसे मतलब जिनकी क्या होता है? होमोलागस मतलब दोनों आर्म क्या होते हैं? उसके बराबर होते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म होमोलागस पेयर बिकॉज दे सिमिलर इन रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर दोनों का साइज क्या होता है? सेम होता है, सिमिलर होते हैं। द लेंथ ऑफ देयर आर्म एंड पोजीशन ऑफ वेरी जीन इन देम। दोनों का आर्म क्या होगा? लेंथ, देयर, पोजीशन ऑफ वेरी जीन इन देम, यानी जीन जो होगा उनमें क्या होगा? अलग अलग होगा, लेकिन जो दोनों का आर्म क्या होगा? बराबर होगा। The number of basic chromosome set in the cell or organism referred to as ploidy level। देखो बेटा, the number of basic chromosome set in the cell or organism is referred to the ploidy, यानी क्रोमोसोम के सेट के आधार पर उसको क्या कहा गया? पोलाइडी कहा गया है। ओके।